प्रश्न दे रखा है, स्थिर आयतन पर SO2Cl2 के प्रथम कोटि के ताप अपघटन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। और यह अभिक्रिया दे रखी है, SO2Cl2 अभिकारक है और ये उत्पाद बन रहा है SO2 प्लस Cl2। अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब कुल दाब 0.65 ATM हो, वायुमंडलीय दाब। और ये आंकड़े दे रखे हैं अपन को, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, समय 0 है, तब कुल दाब है 0.5 ATM और 100 सेकंड हो गए, 100वें सेकंड पे कुल दाब है 0.6 ATM। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक समय है उस पे जो कुल दाब है, इसको हम PI जानते हैं कि ये PI होता है, इनिशियल प्रेशर। और जिस समय पर हमको दूसरा दाब दिया हुआ है वो PT हो गया, टोटल प्रेशर। और यहाँ पे एक कुल दाब अलग से सवाल में भी दे रखा है 0.65 ATM, और इधर से हम सारणी में देख रहे हैं तो 0.6 ATM। तो टोटल प्रेशर हमारे पास 2 है, यानी ये सवाल 2 बार करना पड़ेगा, 2 भागों में होगा। तो पहला भाग में देख लेते हैं अपन। पहले तो समीकरण लिख लेते हैं, SO2Cl2, इससे बन रहा है SO2 और Cl2। अब देखिए, जब प्रारंभ में जब t बराबर 0 है, समय t इक्वल टू 0, तो उस समय अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? सांद्रता की जगह यहाँ पे कुल दाब है, तो अभिकारक का कुल दाब था 0.5। तो ये हम लिख देते हैं 0.05 ATM। और प्रारंभ में तो केवल अभिकारक ही था, ये उत्पाद तो थे ही नहीं, तो इनके कुल दाब 0 हो गए। इसके बाद दूसरा हमको दे रखा है 100 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 100 कर देते हैं। तो 100 सेकंड पे अभिकारक का कुल दाब में से कुछ अपघटन हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 में से कुछ मात्रा कम हो जाएगी, वो कुछ मात्रा को हम x लिख देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमारा SO2Cl2 अगर यहाँ पे 1 मोल है तो ये x भी 1 मोल कम होगा। अगर ये 2 मोल होते तो ये x भी 2 मोल कम होता। उसके बाद जितने यहाँ पे कम हुए हैं उतने उत्पाद में दे दीजिए। एक x इस उत्पाद को दे दिया, दूसरा इसको दे दिया। और उत्पाद में भी यही कंडीशन है कि यदि यहाँ पे कोई 2 मोल होते तो ये 2x हो जाते, अगर ये आधा मोल होता तो आधा हो जाता x। तो ये कंडीशन हमेशा लगेगी, इसको ध्यान रखना है। और ये 3-4 चीज़ें हैं, अब और देख लीजिए आप। एक तो होता है PI, इनिशियल दाब। तो इनिशियल दाब आपको दे रखा है 0.5 ATM। फिर होता है PT, टोटल प्रेशर, तो सारणी में दे रखा है 0.6 ATM। और एक होता है PA, जिस अभिकारक की सांद्रता हमको दे रखी है या जो अभिकारक दे रखा है उसका दाब, तो वो ये है 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x। तो सबसे पहले अब हमको PA की वैल्यू भी निकालनी है, x की वैल्यू भी निकालनी है, तब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपन कि आगे हम क्या करेंगे। इतना काम करने के बाद अपन टोटल प्रेशर पे आ जाते हैं, PT। ये PT लिख दिया। अब ये PT क्या है? तो ये वाली जो लाइन है, बाद वाला जो समय था उसमें जो भी दाब दे रखे हैं इन सब को जोड़ दो तो ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे पहले दे रखा है 0.5 माइनस x, फिर इधर वाला x और ये वाला भी प्लस का x, सारे जोड़ दिए।
एक माइनस का x है और एक प्लस का x है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और हमारा पीटी कितना था 0.6, तो पीटी की जगह लिख देते हैं 0.6 इक्वल टू 0.5 प्लस ये वाला x बच गया है ये x। अब आप यहाँ से ध्यान से देखना, x की वैल्यू एक फॉर्मूले के रूप में भी बन सकती है, क्योंकि 0.6 जो है वो पीटी है इक्वल टू 0.5 जो है वो पीआई है प्लस x। तो x क्या हो गया, x हो गया पीटी माइनस पीआई, पीटी माइनस पीआई। इसको ध्यान रखना, x इक्वल टू पीटी माइनस पीआई होता है। इसको हटा देते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 0.6, 0.5 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस 0.5 हो जाएगा। x इक्वल टू 0.6 में से 0.5 घटाना है, अलग से घटा लेना क्योंकि ये पॉइंट वाली बाकी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना चाहिए। 0.1 आएगा, 0.1 ये x की वैल्यू आई। अब आप PA निकालिए, PA। जब भी x की वैल्यू आ जाए तब आप PA की वैल्यू निकालेंगे। PA क्या होता है, PA ये वाली चीज़ है जो अभी कारक दे रखा था, उसका T2 समय पर जो दाब है ये हमारा PA होता है, ये इतना सा, ठीक है। तो PA कितना हो जाएगा 0.5, उसमें से घटा देंगे ये x की वैल्यू माइनस x, तो 0.1। तो 0.5 में से 0.1 हटाएंगे तो 0.4, PA आ जाएगा 0.4। जब ये आ गया तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखिए निकालना क्या है अपन को, अभिक्रिया वेग की गणना करनी है, ठीक है। तो अभिक्रिया वेग की गणना करते हैं। पहले तो हम वेग स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। k बराबर कितना होता है 2.303 डिवाइड बाई टी, और log आ जाता है, log यहाँ पे देखिए अगर सांद्रता होती तो a बाई ए माइनस एक्स के रूप में भी लिख सकते थे हम, और इस a बाई ए माइनस एक्स को हम ब्रैकेट में आर नॉट बाई आर के रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का सूत्र है। और अंतराल सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पे दो समय दे रखा हमको, 0 सेकंड और 100 सेकंड, तो T2 माइनस T1 भी हम कर सकते हैं। और जब T2 माइनस T1 करेंगे तो T1 पे सांद्रता R1, T2 पे सांद्रता R2, ऐसे भी कर सकते हैं। पर यह सवाल में हमको कहीं भी सांद्रता नहीं दे रखी है, इस सवाल में है दाब। तो दाब जब है तो ऊपर आएगा प्रारंभिक दाब और नीचे आएगा जो अभिकारक दे रखा है उसका दाब PA। अभिकारक देखिए यहाँ पे SOCl2, इसको मैं A कह दूं तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो SOCl2 का दाब निकालेंगे 0.5 माइनस x, ये PA हुआ, और यही हमने यहाँ पे निकाला भी था। तो अब वैल्यू रख दीजिए, K का मान आ जाएगा, K बराबर 2.303 डिवाइड बाई T2 कितना है 100 सेकंड, T1 कितना है 0 सेकंड, log लगाया, PI देखो प्रारंभिक दाब 0.5, PA ये देख लो 0.4, अभी निकाला है अपन ने 0.4। थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको, K बराबर 2.303 डिवाइड बाई 100 log
पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा लॉग में, क्योंकि दोनों पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, इसके ऊपर भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए के का मान कैसे निकलता है। के बराबर 2.303 डिवाइड बाई 100 है तो इंटू 10⁻⁻2 कर देते हैं, और एक बड़े कोष्टक में लॉग के ये सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। लॉग यहाँ पे ध्यान से देखना डिवाइड में दे रखा है, तो जब लॉग डिवाइड में होता है तो इसको खोलते समय दोनों संख्या के लॉग लग जाता है। 5 के भी लॉग लगाएंगे, 4 के भी लॉग लगाएंगे, और बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, तो log 5 माइनस log 4 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू भी आपको मालूम है, log 4 की वैल्यू भी आपने याद कर रखी है, तो ये इजीली हो जाएगा 2.303 इंटू 10⁻⁻2 ब्रैकेट के अंदर। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 माइनस log 4 की वैल्यू होती है 0.6021। इनको माइनस कर लेते हैं, 2.303 10⁻⁻2 और इंटू ये माइनस कर लेते हैं, मैंने यहाँ माइनस कर रखा है, log 5 में से log 4 को घटा रखा है, तो 0.0969 आया, 0.0969 आया। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके आ जाएगा वेग स्थिरांक का मान। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो आंसर हमारा आया है k इक्वल टू 0.2231 और इंटू 10⁻⁻2 तो है ही, तो ये हमारा k इक्वल टू 0.2231 10⁻⁻2। अब इसको हम वैज्ञानिक पद्धति के अंदर लिखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति में क्या करते हैं कि शुरू की जो दो संख्या होती है उसके बीच में पॉइंट लाना है। ये पॉइंट यहाँ पे जो सबसे पहले आ रहा है 0 पॉइंट, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा के 2 और 2 के बीच में लाना है। तो k इक्वल टू 2.2, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2.231 इंटू 10⁻⁻2। तो अब ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट हुआ है तो संख्या बड़ी हो गई। देखिए ऊपर वाली संख्या जो थी वो 0 पॉइंट थी और नीचे वाली संख्या 2 पॉइंट, तो संख्या बड़ी हो गई है। संख्या बड़ी जब हो जाती है तो 10 की पावर कम करके बैलेंस कर दो आप। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो हम एक डिजिट इसकी 10 की पावर कम कर देते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। संख्या बड़ी की तो 10 की पावर छोटी कर दी अलग से, पुरानी पावर को नहीं छेड़ना है, नई पावर लगाइए। k बराबर 2.23 इंटू 10⁻⁻2 -1 कितने हो गए -3, और यह समय जो था वो सेकंड में था और प्रथम कोटि लिखा वही है, तो हम सेकंड इन्वर्स कर देते हैं इसकी। इसका मात्रक सेकंड इन्वर्स हो गया। अब सवाल में एक चीज और दे रखी है कि अभिक्रिया वेग की गणना करना है जब कुल दाब 0.65 ATM हो। तो अभी तो हमने वेग स्थिरांक निकाला कि ये तो वेग स्थिरांक होता है, और अब हमको अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, साइड में फिर करते हैं अभिक्रिया वेग। तो पहले मैं वेग का सूत्र लिख देता हूं, फिर आपको बताते हैं। ये हो गया वेग बराबर k, और आप जानते हो कि यहाँ पे हम सांद्रता लिखते थे बड़े ब्रैकेट के अंदर, जिस भी कोटि की होती थी वो, तो प्रथम कोटि है तो 1 लगा दिया। पर फिलहाल अब इस सवाल में तो हमारे पास सांद्रता नहीं है, दाब है, तो हम यहाँ सांद्रता की जगह दाब लिख देंगे। दाब होता है प्रेशर,
और किसका प्रेशर निकालेंगे, अभिकारक हमारा है SO2Cl2, अभिकारक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा PA 0.5 माइनस X। तो लिख देता हूँ मैं ये SO2Cl2, यानी कि मुझे PA का मान निकालना है, फिर से इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो PA का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना पड़ेगा। PA के लिए टोटल प्रेशर बराबर ये वाली लाइन की जोड़, इस लाइन की जोड़ 0.5 माइनस X प्लस X प्लस X, इस लाइन को जब हम जोड़ेंगे तब टोटल प्रेशर फिर से आ जाएगा। तो फिर से ये लाइन लिख देते हैं, PT बराबर, इसको वेग को बाद में लिख लेंगे और यहाँ पे कर देते हैं, जब कुल दाब बराबर 0.65 ATM। तो PT कितना होगा, PT देखो, PT होगा 0.5 माइनस X, 0.5 माइनस X, ठीक है, प्लस X, दो बार प्लस X, माइनस का X प्लस का X कट गया। PT की वैल्यू आपको दे रखी है 0.65 ATM बराबर 0.5 प्लस X की वैल्यू आप निकाल लीजिए, X इक्वल टू 0.65, 0.5 माइनस में चला जाएगा 0.5। इसको डायरेक्ट नहीं करना है कि 65 में से 5 चले गए 60 लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, घटा लेना, क्योंकि ये पॉइंट वाली घटाव है। तो 0.65 इसमें से घटाएंगे 0.5 को। जब आप ये घटाओगे, यहाँ खाली जगह आ गई, 0 लगा दीजिए, 5 और 6 में से 5 गया तो 1, 0.15 आया, 0.15। और आप डायरेक्ट कर लेते तो 60 लिख देते इसको, 0.15। ये तो X का मान आया, हमको चाहिए PA। देखिए PA चाहिए हमको, और PA जो होगा वो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इसको PA बोलते हैं। तो PA होगा 0.5 माइनस X। तो PA कितना हो जाएगा, PA बराबर 0.5 माइनस X। फिर से आप देखिए X की वैल्यू घटाना है, PA बराबर 0.5 माइनस X की जगह 0.15 लिख दिया। इसको भी आप अलग से घटा लेवें, डायरेक्ट नहीं करना है। 0.5 इसमें से 0.15 को घटाया, ऊपर वाली जगह खाली है, 0 लगा दिया और घटा लिया। 10 में से 5 गए तो 5, और ये हो गया 4 में से 1 गया तो 3, 0.35। ये आया हमारे पास 0.35। अब वो सूत्र लगाना है जो हमने वेग के लिए लिखा था। वांछित समीकरण हमारा ये बन रहा है, वेग बराबर K, और फिर हम लिख देंगे PA। P और A कौन है हमारा, SO2Cl2, SO2Cl2। चाहे तो PA लिखो, SO2Cl2 लिखो, कुछ भी लिखो, वेग आने वाला है। वेग बराबर K का मान कितना था, ये रहा, कितना था, K बराबर 2.231 इंटू 10 टू दी पावर -3। ये मिट गए हैं, -1 था, ये -3 था, ठीक है। तो ये हो गया 10 टू दी पावर -3, और इंटू, अब ये वाला हमने PA निकाल दिया है 0.35। इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देख लो आप, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है
0.78085, 0.78085, 10 की पावर है -3। वापिस वैज्ञानिक पद्धति के रूप में लिखो इसको। वेग बराबर पॉइंट को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, यहाँ से ये पॉइंट 7 और 8 के बीच में जाएगा, यानी कि संख्या को बड़ी कर रहा है, संख्या को बड़ी कर रहा है। एक जंप में संख्या बड़ी हो रही है तो एक पावर कम कर देना 10 की, 7.80। आगे की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, -3। तो ये एक जंप करने से संख्या बड़ी हो गई तो 10 की पावर 1 कम कर देना, -1। ठीक है, और ये हो गया वेग बराबर 7.80, 10 टू दी पावर -4 हो गया। और फिर इसकी इकाई लिख देते हैं अपन। अगर ये सांद्रता के रूप में होती तो मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स होता, पर अभी फिलहाल ये दाब है, तो दाब होने के कारण क्या हो जाएगा, ATM फिर सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा आंसर आया। ठीक है, धन्यवाद।